नमस्कार। क्लास 7 JCERT का भूगोल किताब है हमारे पास, ज्योग्राफी। तो इसका हम 3 नंबर तक पढ़ा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख लीजिए। अब चौथा पढ़ाएंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन हम ले लिए हैं चैप्टर से, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, यानी कि भूमंडलीय ऊष्मन, यानी कि पृथ्वी हमारा गर्म हो रहा है धीरे धीरे, उसके बारे में जानना है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है कि जलवायु के लगातार परिवर्तन के कारण भूमि के तापमान में वृद्धि हो रही है, मतलब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब जलवायु जलवायु उसे कहते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में 30 या 35 या 40 साल तक के मौसम, डेली के मौसम परिवर्तन का जो आकलन निकाला जाता है, उसे ही जलवायु कहते हैं। उस क्षेत्र विशेष का जलवायु कहते हैं। जलवायु एक जगह सेम नहीं रहता है, हर एक जगह अलग अलग हो सकता है। जलवायु का विशेष जगहों पर, विशेष घटकों पर निर्भर करता है। कहाँ की पेड़ पौधे कैसे हैं, कहाँ का नदी हवा कैसा है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। हर जगह जलवायु एक जैसा नहीं हो सकता है। तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। और आगे अब चैप्टर में आते हैं। 4 नंबर का चैप्टर है कि कारण बताइए और उत्तर दीजिए। ये हमारे पास बुक है आपके क्लास का, उसको हम क्वेश्चन को लिखे हैं। पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा वीडियो भी छोटा होगा इसलिए। तो पहला क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, उसका उत्तर है पर्यावरण के प्रमुख घटक। और लघु उत्तरीय प्रश्न है 4 नंबर का। पर्यावरण के प्रदूषण के प्रमुख प्रकार क्या है तो लिख दिए भूमि प्रदूषण 1 नंबर, यानी कि इसको सॉइल पॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, भूमि को मृदा भी बोल सकते हैं। जल पॉल्यूशन यानी कि वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। अब है एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। और ध्वनि प्रदूषण यानी कि आवाज़। अब ध्वनि को कितना डेसिबल तक हम लोग को सुनना चाहिए, कितना डेसिबल तक हमारे मानव कान के लिए लाभदायक होता है, कौन कौन से जीव कितना डेसिबल तक उत्पन्न कर सकते हैं या सुन सकते हैं, ये सब तो आपका ध्वनि चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। अभी फिलहाल इनको कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन बना। पर्यावरण के प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं। तो पर्यावरण में प्रदूषण के 4 कारण हम लिखाए थे, मतलब 4 प्रकार लिखाए थे। उस चारों प्रकार में हम 2 ही लिखे हैं। आप ख और ग और घ लिख सकते थे, उसमें 3 और 4 लिखे हैं। तो इसको हम समझाते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए उस पर नियंत्रण करना होगा जो निम्न प्रकार से है। किस प्रकार के नियंत्रण करना होगा। भूमि प्रदूषण, जैसे कि मिट्टी प्रदूषण के बारे में बोले थे, तो मिट्टी के कटाव बहाव आदि पर रोक एवं प्लास्टिक आदि वस्तुओं को ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का प्रदूषण जो है प्लास्टिक के यूज से होता है। प्लास्टिक आप जानते होंगे कि जल्दी से डिकम्पोज होता नहीं है, वो गलता सड़ता नहीं है, इस वजह से मिट्टी को प्रदूषित कर देता है। और जंगलों के अभाव के कारण मिट्टी का जो है ना कटाव बहुत ज़्यादा होता है। नदियाँ भी ले जाती है मिट्टी को बहा के, इस वजह से भी भूमि का प्रदूषण ज़्यादा होता है। और इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो हम लोग को आंसर लिख देना है बस खाली, इसलिए थोड़ा जल्दी में किए हैं। ग नंबर है जल प्रदूषण, ख है सॉरी जल प्रदूषण, यानी कि अब पानी कैसे प्रदूषित हो जाता है। तो पानी को प्रदूषित करने के लिए इसमें किसान भी जो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं ज़्यादा उपजाऊ के लिए, तो उसमें भी जो प्रदूषण होता है। और हमारे घर से और फैक्ट्रियों से, नालियों से जो कचरा निकलता है, जो पॉल्यूशन युक्त वाटर निकलता है, उसको हम लोग बिना ट्रीटमेंट किए ही किसी नदी में या तब बड़े तालाबों में मिला देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, जैसे कि क्लोरीन या DDT या फिर बहुत सारी जो उसमें ट्रीटमेंट किया जा सके उसको करना चाहिए। उसके बाद फिर मतलब कि वाटर गार्बेज बनाना चाहिए। उसके बाद फिर उसके बाद उसको रिलीज करना चाहिए पानी में, शुद्ध पानी में, जिससे कि हम लोग का जल प्रदूषण नहीं होगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं वायु प्रदूषण में भी, जैसे हम लोग धूल युक्त सड़कों पर सरकार का जब बनाती है तो उस पर पानी छिड़कती होगी, आप देखे होंगे। तो उस तरह के बहुत सारे कारण है वायु प्रदूषण में। और भी हो जाएगा, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाले हवाएं, SO2 CO2, ये सारे हानिकारक गैस के लिए लंबी लंबी चिमनियाँ, यानी कि ऊँची ऊँची चिमनियाँ बनाने होंगे। उसके आसपास पेड़ पौधे लगाने होंगे ताकि हरे भरे रहें। और आगे इस तरह के बहुत सारे कारण होंगे, तो हम कम ही में दिए हैं आपको, ताकि कॉपी आपको ज़्यादा बर्डन न लगे। नेक्स्ट 5 का एक है, उसमें कारण अंतर लिखना है जैव एवं अजैव तत्व में। तो एक पहला नंबर है जैव तत्व। तो जैव तत्व का हम डेफिनेशन यहाँ से लिखे हैं, जिसमें सजीवों का समावेश हो उसे जैव तत्व कहते हैं। जैसे सजीव उसको बोलते हैं, मतलब लिविंग थिंग, द थिंग हैज़ ए लाइफ, मतलब जिसके पास जीवन है, जो खा पी सकता है, उठ बैठ सकता है, जिंदा मतलब चल बुल सकता है, या फिर दूरी तय कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, उसको सजीव बोलते हैं। तो सजीव जैसे मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इसको बोलते हैं सजीव। अब अजैव तत्व, अजैव उस तत्व कहते हैं जिसमें सजीवों का अस्तित्व हो, जैसे सजीव उसी पर डिपेंड करता है जिसमें, उसको अजैव बोलते हैं, अजैव तत्व बोलते हैं। जैसे कि मिट्टी, यहाँ पर हम स्थल मंडल लिखे हैं, लेकिन वो मिट्टी भी लिख सकते हैं। वायुमंडल लिखे हैं मतलब वायु है, जल मंडल लिखे हैं मतलब जल है। तो इसको किताबी भाषा में हम लिख दिए हैं, लेकिन सरल भाषा में आप समझेंगे तो हवा,
स्थल मतलब भूमि और पानी, ये सारे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में लिंक देंगे हम इसका डिस्क्रिप्शन में, अब देख लीजिएगा। 5 का 2 करेंगे और बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। अगर इससे पहले वाला भी नहीं देखे हैं तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिए। एक वीडियो में इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा ना लगे, शॉर्ट शॉर्ट कर रहे हैं। फिर इस तरह के सारे बुक को ख़त्म करेंगे।